गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पार्ट 20 खेल, खाना और खुशी। खेल, खाना और खुशी ये चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। खेल आप लोगों के लिए तो बहुत ही पसंदीदा है ना। खाना और खुशी सभी बच्चे यही चाहते हैं ना। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है इस चैप्टर में। प्रस्तुत लेख में खेलों के उद्देश्य, भोजन के महत्व आदि को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया गया है। लेखक ने हनुमान और रावण के सोद्देश्य और निरुद्देश्य बल में अंतर बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि संग, शक्ति और सहकारिता के लिए खेलना क्यों आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे खेल देखकर आनंद हुआ। देश का भविष्य तुम बाल गोपालों के हाथ में है। बाल गोपालों मीन्स बच्चों के हाथ में। तुमने जो खेल दिखाए वे किस लिए हैं? शक्ति प्राप्त करने के लिए, कमजोरों की रक्षा के लिए, इसलिए कि गरीबों के लिए हम उपयोगी हो सके। चाकू में धार किस लिए लगाई जाती है? इसलिए नहीं कि यह पड़ा पड़ा जंग खा जाए, बल्कि इसलिए कि वह काम आ सके। शरीर में धार लगानी है, उसे फुर्तीला और मजबूत बनाना है। उद्देश्य यह है कि आगे चलकर हम उसे चंदन के समान घिस सके। बल सेवा के लिए है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, बलवानों में मैं वैराग्य युक्त निष्काम बल हूँ। वैराग्य युक्त निष्काम बल हूँ। वैराग्य युक्त मीन्स जिनका मन संसार से, सांसारिक संबंधों से हट गया हो, शांति को प्राप्त कर चुके हैं। निष्काम, बिना किसी बदले की सेवा भाव से काम, उसको निष्काम बोलते हैं। कुछ बदले में कुछ नहीं चाहना, ये बल हूं मैं। शब्दों पर खुद खूब ध्यान दो, मीनिंग को समझो। सिर्फ बल नहीं कहा, वैराग्य युक्त निष्काम बल कहाँ है। इस वैराग्य युक्त निष्काम बल की ही मूर्ति हम व्यायाम शालाओं में रखा करते हैं। यह कौन सी मूर्ति है? हनुमान जी की पवित्र और शक्तिशाली मूर्ति। हनुमान ही वैराग्य युक्त निष्काम बल के पुतले थे। इसलिए वाल्मीकि ने उनके स्तोत्र गाए, स्तुति महिमा मंडन गाए। किसके? हनुमान जी के। हनुमान जी जो है जितने काम किए, जितने उन्होंने पूरे सेवा भाव से उनका काम था। और अंत में उनसे पूछा गया, किसने? कौन पूछे? श्री रामचंद्र जी ने पूछे कि हनुमान जी, मैंने है ना मित्रवत जो सुग्रीव भी मेरी मदद की थी, तो सुग्रीव को मैंने कहाँ का राजा बना दिया? किष्किंधा का राजा बना दिया। विभीषण ने मदद किया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, किंतु अभी तक हनुमान को मैंने कुछ नहीं दिया। तो हनुमान मंगलो, क्या मांगना चाहते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत जिद किए कि नहीं, कुछ तो चाहिए, कुछ तो लेना पड़ेगा हनुमान, हम ऋण नहीं हो सकते, आपको तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार फिर जिद किया। अंत में सीता माँ भी कहने लगी साथ में, सभा में, कि नहीं हनुमान पुत्र, कुछ ले लो, कुछ एकाक पद ही ले लो। तो हनुमान जी ने कहा कि पद का क्या करूँगा मैया, मैं पद को क्या करूँगा मैया। पद तो पद हुआ मतलब मद हुआ। पद से जो है घमंड आ जाता है, और इस पद को लेकर के मैं क्या करूँगा। और बहुत जिद किए। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि यदि पद देना ही हो तो मुझे एक पद नहीं चाहिए मैया, मुझे 2 पद चाहिए। और 2 पद चाहिए करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में गिर पड़ते हैं। यही 2 पद, पद मीन्स क्या होता है? चरण भी होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवा में मैं ऐसे ही तत्पर रहूं, और ऐसे ही मेरी जो बुद्धि है वो लगा रहे, और मैं हमेशा जो है भगवान की सेवा की काज के लिए निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से ऐसे ही मेरी बुद्धि लगी रहे। मेरी जो मनोकामना है, मेरी जो बुद्धि है, इसमें रमा रहे, और मैं हमेशा जो है निष्काम भाव से ऐसी ही प्रभु का भक्ति में लीन रहूं। ये जो है हनुमान जी जो है रामचंद्र जी से कहते हैं। तो इसको बोलते हैं निष्काम भाव, जो बदले में कुछ काम करके बदले में कुछ नहीं लेना,
कुछ इच्छा नहीं रखना, इसे बोलते हैं निष्काम भाव। तो इसीलिए वाल्मीकि जी ने उनकी स्तुति स्तोत्र गाए हैं। रावण भी वहाँ बलवान था, लेकिन रावण में वैराग्य नहीं था। रावण का बल भोग सुख के लिए था। दूसरों को सताने के लिए रावण पहाड़ उठाता था, वज्र तोड़ता था। 10 आदमियों का बल मानो उसमें अकेले था। ऐसे बोलते हैं 60,000 हाथियों का बल उसमें था, इसलिए उसके 10 मुंह और उसके 20 हाथ दिखलाए गए। इतना बलवान होते हुए भी उसका सारा बल धूल में मिल गया। हनुमान का बल अजर अमर हो गया है। हनुमान का बल अजर अमर हो गया क्योंकि उन्होंने निष्काम भाव से किया। तो देखिए क्या होता है इसका रिजल्ट। भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजा के साथ साथ हनुमान जी का भी पूजा होते हैं, और जितने मंदिर में रामचंद्र जी हैं उतने उसके जो है चरण में जो है हनुमान जी को दर्शाया जाता है और हनुमान जी का मूर्ति बनाया जाता है। किस लिए? क्योंकि वो निष्काम भाव से सेवा किया था। उसके साथ ही जहाँ रामचंद्र जी ना हो वहाँ पर भी हनुमान रहते हैं, और जहाँ रामचंद्र जी हो जाए वहाँ पर हनुमान निश्चित है। मतलब हनुमान का पूजा ज़्यादा हो गया कलयुग में। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त को आगे बढ़ाते हैं और भक्त को ही भगवान से बढ़कर के उनके भक्त होते हैं। वाल्मीकि ने बल के ये 2 चित्र उपस्थित किए। समुद्र तट पर सभी वानर बैठे थे। लंका में कौन आ जाएगा, इसकी चर्चा हो रही थी। हनुमान एक और राम नाम जप रहे थे। जामवन हनुमान के पास जाकर बोले, हनुमान तुम जाओगे? हनुमान बोले, आपका आशीर्वाद हो तो जाऊंगा। हनुमान किस शक्ति के बूते उन बलवान राक्षसों में निर्भय होकर चले? बताओ किस शक्ति के बूते? हनुमान से जब यह सवाल पूछा गया तब उन्होंने क्या यह जवाब दिया कि मैंने अपने बल के बूते जो है वहां पर जोर पर गया था, आया, मैं अपने बाहुबल की जोर पर आया, ऐसा कहा उन्होंने? हनुमान बोले ऐसा नहीं कहा। हनुमान बोले मैं राम के भरोसे यहाँ आया हूँ। किसके भरोसे? राम के भरोसे यहाँ आया हूँ। मेरे बाजुओं में जोर है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम, परंतु राम का बल अवश्य मेरे पास है, ये मुझे पक्का पता है और मुझे पूरा विश्वास है। जरा और गहराई से सोचो, बाहुबल का क्या तात्पर्य है? बाहुबल का अर्थ है शारीरिक श्रम करने की शक्ति। इसलिए ये हाथ है। सेवा के लिए ही हमें हाथ मिले हैं, पशु के हाथ नहीं हैं। भुजाओं के बल से हम अन्न उगाएं, सेवा करें। हमारी कलाइयों में यह जो सेवा करने की शक्ति है वह किसकी शक्ति है? हनुमान जानते थे कि वह आत्मा की शक्ति है, राम की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। दूसरी बात यह भी याद रखो, भुजाओं में जो बल है वह तुच्छ वस्तु है, वह अकेला निराधार निरुद्देश्य है, उसका कोई आधार नहीं है। हम जितना बलवान बनते हैं, आप ही सोचिए कितना बलवान लोग, जितने यहाँ पर बहुत बलवान लोग भी राख बन गए, है ना, सब शमशान घाट पहुँच गए। कहने का तात्पर्य समय बलवान होता है, बाकी सब निराधार। भगवान बलवान होता है, उसके अलावा सब निराधार। वह बल सोद्देश्य होना चाहिए। निर्बलों में भी किसी महान उद्देश्य को पाने के लिए बल पैदा हो जाता है। किस लिए? क्योंकि वो आत्मा का बल होता है। हनुमान में पशु बल नहीं था। हनुमान जी का जो स्तुति श्लोक है उसमें दूसरे बलों का वर्णन है। हनुमान जी का जो स्तुति श्लोक है उसमें दूसरे बलों का वर्णन है, परंतु पशु बल का उल्लेख कहीं नहीं है। हनुमान मन और पवन के समान वेगवान थे, बहुत ही तेज गति से चलने वाले थे। हनुमान जी जो है कहते हैं पवन के समान, हवा के समान वेगवान थे, हवा जैसे ही चलते थे। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के बाण चलते हैं उसी प्रकार से वे अत्यंत बुद्धिमान थे, वे नायक थे, वे रामदूत थे। इन सारी बातों का वर्णन है। हनुमान बल देवता हैं, वे ये गुण ही वास्तविक बल है। जरा सोचिए, ये आप लोग सोच के बताइएगा, मीटिंग में आप लोगों से पूछूंगा। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्यों कहा गया है? रावण की शक्ति और हनुमान की शक्ति में क्या अंतर था? मनुष्य में वेग चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, सामने काम देखते ही उसे करने के लिए चट से खुश हो जाना चाहिए, उत्साह चाहिए। सिंहगढ़ विजय करने का संदेश आते ही ताना जी चल पड़ा। मन में सेवा की इच्छा है लेकिन शरीर टस से मस नहीं होता, वह आलस में लोट-पोट हो रहा है। ऐसा शरीर किस काम का? ज्ञानेश्वर ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सेवा कैसा चाहिए? ज्ञानेश्वर कहते हैं शरीर मन के आगे आगे दौड़ता है।
शरीर मन के आगे आगे दौड़ता है, कोई बात आने से पहले ही शरीर दौड़ने लग जाना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। खेलने में हम समभाव सीखते हैं, समान भाव, अनुशासन का महत्व सीखते हैं। इन खेलों के अलावा दूसरे भी अच्छे खेल खेले जा सकते हैं। खेल की जमीन खोदना भी एक खेल है। एक साथ कुदालियां ऊपर उठती हैं, एक साथ जमीन खोद रही है, कैसा सुंदर दृश्य दिखेगा। इस खेल में आदर्श व्यायाम होगा, इसमें बुद्धि के प्रयोग की भी गुंजाइश है। व्यायाम में बुद्धि को भी गति मिलनी चाहिए, इसलिए मेरे मत से व्यायाम भी कुछ न कुछ उत्पादन करने वाला होना चाहिए। खेलों से तुम्हारे अंदर शक्ति और प्रेम दोनों पैदा होते हैं। सब बच्चे एकत्र होकर एक साथ खेलते हैं, इससे प्रेम का विकास होता है। ये संस्कार जीवन में उपयोग होते हैं। हम साथ साथ खेलें, साथ साथ शक्ति कमाएं, ज्ञान कमाएं, आदि संस्कारों में से ही शक्ति संग शक्ति और सहकारिता बढ़ेगी। संग शक्ति और सहकारिता इससे ही बढ़ेगी। हम साथ साथ खेलें, साथ साथ शक्ति कमाएं, ज्ञान कमाएं, संस्कार हमारे अंदर आए और संस्कारों से ही संग शक्ति और सहकारिता बढ़ती है। तुमने कसरत की लेकिन दूध और रोटी ना मिली तो कैसे काम चलेगा? तुम्हें अगर घर पर रोटी नहीं मिलती तो यहाँ आकर कैसे उछल कूद करते? तुम जानते हो कि घर पर रोटी तैयार है, इसलिए यहाँ कूदे फांदे। अन्न फांदने की शक्ति देता है, इसी कारण अन्न को ब्रह्म भी कहा गया है। किसको ब्रह्म कहा गया? अन्न को ब्रह्म कहा गया है। एक बार भगवान बुद्ध का प्रचारक घूम रहा था, उसे एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उसे धर्म का उपदेश देने लगा। उस भिखारी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसमें उसका मन ही नहीं लगता था। प्रचारक नाराज हुआ, बुद्ध के पास जाकर बोला, वहाँ एक भिखारी बैठा है, मैं उसे इतने अच्छे अच्छे शिक्षा दे रहा था तो भी वह सुनता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। वह प्रचारक उसे बुद्ध के पास ले गया। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखी, उन्होंने ताड़ लिया, पहचान गया, समझ गया कि यह भिखारी 3-4 दिनों से भूखा है। तो उन्होंने उसे भरपेट खिलाया और कहा, अब जाओ। प्रचारक ने कहा, आपने उसे खिला तो दिया लेकिन उपदेश कुछ नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, आज उसके लिए अन्न ही उपदेश था, आज उसे अन्न की ही सबसे ज़्यादा जरूरत थी, वह उसे पहले देना चाहिए। अगर वह जिएगा तो कल सुनेगा। जब राष्ट्र में अन्न की उपज और गौ सेवा होगी तभी राष्ट्र का संवर्धन होगा, राष्ट्र बढ़ेगा। बलवान तरुणों को राष्ट्र में अन्न और दूध की अभिवृद्धि करनी चाहिए, उन्नति करनी चाहिए। हिंदुस्तान को फिर से गोकुल बनाना है। गोकुल समझ रहे हो ना? हाँ, जहाँ पर दूध गैया ही गैया और सब गाय, सबके घर में गाय होती है और सब जो है वहाँ पर दूध पीते हैं, सबके घर में दूध होता है। शरीर स्वच्छ रखो, उसी प्रकार मन को भी प्रसन्न रखो। प्रेमिल, निर्मल और सम रखो। प्रेम से युक्त रखो मन को, निर्मल और सम रखो, समानता रखो। खेलने से शरीर स्वस्थ रहेगा, उपासना से मन निर्मल रहेगा, अंदर बाहर दोनों स्वस्थ और निर्मल बने। जैसे हनुमान हैं, बलवान और भक्तिवान, सेवा के लिए निरंतर तत्पर। तुम तरुण होते हुए भी अगर चपल ना होंगे, सेवा के लिए शरीर चट से नहीं उठता ना होगा तो तुम बूढ़े ही हो। जिसके शरीर में वेग है वह तरुण है, चाहे उसकी अवस्था कुछ भी हो। हनुमान कभी बूढ़े नहीं हो सकते, वे चीर तरुण हैं, चिरंजीव हैं। क्यों चिरंजीव हैं? बहुत दिनों तक जीने वाला। सोचिए, हमेशा हनुमान जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद पृथ्वी रहेगा, और सब लोग उसको कलयुग में हनुमान जी को साक्षात ईश्वर ही मानो। उसका नाम से जो है भूत प्रेत पिशाच आदि सब दूर हो जाते हैं। तुम ऐसे ही चीर तरुण बनो, ये विनोबा भावे का कथन है ना, इसके द्वारा लिखा गया है। तो ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी किसी भी पैराग्राफ में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके, लेखक परिचय
पढ़ लेते हैं। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था। मृत्यु है ना, देहांत 15 नवंबर 1982 को। इसका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित भावे ने भारतीय ग्रामीण जीवन के सुधार का सेवा व्रत लिया और जीवन के अंतिम क्षणों तक उसका पालन भी किया। 1991 में 1951 में आरंभ किया गया भूदान आंदोलन उनकी पहचान बना। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यकर्ता थे जिन्हें गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विनोबा भावे द्वारा रचित समग्र हिंदी साहित्य सूची के नाम से 21 खंडों में संकलित है। ओके, तो कठिन शब्दों के अर्थ दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज अभ्यास वर्ग दिया हुआ है। श्रुतलेख उच्चारण दिया है। वैराग्य युक्त निष्काम स्तुति स्तोत्र संस्कार निरुद्देश्य सोद्देश्य प्रेमिल अभिवृद्धि संवर्धन। मौखिक प्रश्न, देश का भविष्य किसके हाथों में इत्यादि। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको सर्च करिएगा और मीटिंग में बताइएगा। खेल का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है, रॉन्ग। वाल्मीकि ने महाबली रावण के स्तुति स्तोत्र गाए हैं, रॉन्ग। हनुमान अपने बाहुबल के जोर पर बलवान राक्षसों के बीच लंका गए, गलत। राम के बल पर गए, है ना। निर्बलों में भी किसी महान उद्देश्य को पाने के लिए बल पैदा हो जाता है, राइट। प्रचारक ने भिखारी को भोजन कराया, रॉन्ग, बल्कि बुद्ध ने कराया, है ना। बाईं ओर दिए गए वाक्यांशों को दाईं ओर दिए गए वाक्यांशों से मिलाइए। बाहुबल का अर्थ है शारीरिक श्रम करने की शक्ति। भुजाओं में जो बल है वह तुच्छ वस्तु है। मनुष्य में विवेक चाहिए, स्फूर्ति चाहिए। शरीर मन के आगे आगे दौड़ता है। व्यायाम में बुद्धि को भी गति मिलनी चाहिए। सेवा के लिए शरीर चट से उठता न होगा तो तुम बूढ़े ही हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देश का भविष्य तुम बाल गोपालों के हाथ में है। बल सेवा के लिए है। बाहुबल का अर्थ शारीरिक श्रम करने की शक्ति। खेलने में हम समभाव सीखते हैं और अनुशासन का महत्व सीखते हैं। अन्न कूदने फांदने की शक्ति देता है। खेलने से शरीर स्वस्थ रहेगा, उपासना से मन निर्मल रहेगा। नेक्स्ट आइए विचार करें। हॉर्स, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसके बारे में आप लोग सोचिएगा और आंसर दीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। नीचे दिए गए वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य लिखिए। शरीर में धार लगानी है तो उसे, शरीर को छोड़ देना, डबल रिपीट हो जा रहा है इसलिए, तो उसे मजबूत बनाना है। रावण भी महाबलवान था लेकिन उसमें वैराग्य नहीं था, इसमें रावण में को काट देना है। खेलने से हम संभाव सीखते हैं और अनुशासन का महत्व सीखते हैं, ये भी नहीं रहेगा, एक सेंटेंस बनेगा, है ना, डबल रिपीट हो जाएगा। इसलिए प्रज्ञा तैयार हुई और खेलने चली गई। ओके, नेक्स्ट है, यह एक विद्यालय है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे पिताजी गुजरात में थे, वहां उन्होंने भूकंप के तीव्र झटके अनुभव किए। नीचे दिए गए ये जो प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। इसका नोटबुक वर्क आप लोगों को सेंड करूंगा मैं। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों में से प्रेरणार्थक क्रिया शब्द बनाइए। सीखना का सिखवाना, चलना का चलवाना, समझना का समझवाना, करना का करवाना, मिलना का मिलवाना, बनना का बनवाना। यदि कोई स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, जैसे पढ़ना का पढ़वाना। ओके, तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आप लोग क्रियाकलाप, प्रोजेक्ट वर्क पढ़िएगा। इसमें से कुछ किसी भी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। पेज नंबर 162 में व्याकरणांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। किस शब्द में री के स्थान पर स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है? तो समृद्ध। निष्काम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है निह। सोद्देश्य बल में सोद्देश्य व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। प्रेमिल शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो ईल प्रत्यय है। धूल में मिल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नष्ट हो जाना। ओके, इस प्रकार से ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है और इसमें किसी भी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा।